नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड सुप्रभात आप सभी को। मैं आप सभी का होस्ट शुभम बिष्ट स्वागत हुआ हूं इस YouTube चैनल में जिसका नाम है MLM यूनिवर्सिटी। दोस्तों, ये चैनल हमने सिर्फ एक ही मकसद से बनाया है कि आप सभी लोग जो कि अलग अलग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, अगर आप अपना पहला कदम MLM इंडस्ट्री में रखने जा रहे हैं या फिर अपनी MLM की न्यू कंपनी को ओपन करने जा रहे हैं, तो आपको MLM से रिगार्डिंग हर एक चीज की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही खुशी से अपने मकसद की ओर दिन रात मेहनत कर रहे होंगे और मैं प्रभु से यही विनती करूंगा कि आप सभी को जल्द से जल्द आपका मकसद हासिल हो सके। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं MLM के ऊपर। क्या होता है MLM दोस्तों? MLM, बहुत सारे लोग इस शब्द से घबराते हैं। 80% लोग इस शब्द को सुनते ही भागने लग जाते हैं और कईयों को तो ये पता ही नहीं है कि MLM अच्छा भी है या फिर बुरा। तो आइए दोस्तों, अगर आप MLM के बारे में सच्ची जानकारियां चाहते हैं तो आपको ये वीडियो शुरू से आखिरी तक बिल्कुल ध्यान लगा के देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं कि आप अपनी जिंदगी में जितनी भी मेहनत, जितने भी कार्य, जितने भी कर्म करते हैं, उसका फल आपको आज नहीं तो कल एक दिन तो मिलता ही मिलता है। दोस्तों, MLM का फुल फॉर्म होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, यानी कि अलग अलग लेवल्स वाली मार्केटिंग। अभी मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूं कि सेल्स और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। दोस्तों, सेल्स और मार्केटिंग क्या आप जानते हैं? जी हां, सेल्स एक ऐसा शब्द है जिसमें प्रोडक्ट्स या फिर कोई भी सर्विस को बेचते समय जो हम एक्टिविटीज करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, उसको हम कहते हैं सेल्स। मार्केटिंग दोस्तों, इस शब्द का मतलब होता है प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए या फिर प्रोडक्ट को बेचने के लिए या फिर सर्विस को बेचने के लिए हम लोग जो प्रोसेस, जो तकनीक इस्तेमाल करते हैं, उसे कहते हैं मार्केटिंग। तो सेल्स हो गया जो कार्य हम करते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, और मार्केटिंग हो गया जो प्रोसेस या फिर जो तकनीक हम यूज करते हैं प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों सेल्स में और मार्केटिंग में। अब आते हैं हम MLM में, मल्टी लेवल मार्केटिंग। दोस्तों, अगर तो या मैं एक रिटेलर हूं, या फिर मैं एक होलसेलर हूं, या फिर मैं एक स्टूडेंट हूं, या फिर मैं एक बिजनेसमैन हूं, या फिर मैं एक एम्प्लॉय हूं, अगर मैं किसी भी कैटेगरी का इंसान हूं और मुझे एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि बिजनेस प्रोग्राम्स में या फिर स्टार्टअप्स में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है, या फिर मैं अपना प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, तो दोस्तों मैं MLM नामक एक स्ट्रैटेजी को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकता हूं या फिर उत्पन्न कर सकता हूं। दोस्तों, MLM एक स्ट्रैटेजी होती है जिसके हेल्प से हम लोग अपना प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विस बहुत ही ज्यादा मात्रा में एक पर्टिकुलर जगह में प्रसिद्ध करा सकते हैं, यानी कि प्रमोट करवा सकते हैं। दोस्तों, इंडिया में MLM 1996 में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें मोदी केयर नामक कंपनी इंडिया की सबसे पहली MLM कंपनी जानी जाती है, जो कि समीर मोदी जी लीड करते थे। दोस्तों, MLM नेटवर्क में नॉन सैलरीड इंडिविजुअल यानी कि जो व्यक्ति पगार के बिना किसी नेटवर्क में या फिर किसी कंपनी में काम करता है, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग पैसा कमाने के लिए और बहुत सी नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए, उस स्ट्रैटेजी को हम कहते हैं MLM दोस्तों एक ट्री स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक ट्री स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली लोग एक दूसरे को प्रोडक्ट बेचते हैं और अपने नीचे ज्वाइनिंग करवाते रहते हैं। MLM में दोस्तों उस ट्री स्ट्रक्चर में अलग अलग प्लान्स को डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको MLM का मतलब क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो मैं आपको एक बार फिर से आसान और सरल शब्दों में समझा देता हूं कि MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा नाम है, जिसमें नेटवर्क बना के मार्केटिंग की जाती है। मार्केटिंग का मतलब होता है कि एक प्रोडक्ट या फिर एक सर्विस को बेचने का तरीका या फिर बेचने की तकनीक, और उसके लिए हम लोग एक नेटवर्क बिल्ड करते हैं। नेटवर्क का मतलब होता है दोस्तों एक स्ट्रक्चर में
खाली स्लॉट्स होते हैं जहां पे आपको अपने नीचे लोग कंपनी में लाने होते हैं। जितने ज्यादा लोग आप कंपनी में लाते हैं उतना अच्छा पोटेंशियल आपका है कि आप कंपनी से ज्यादा इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है टाइप्स ऑफ एमएलएम। एमएलएम के दोस्तों कई प्रकार होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि एक ट्री स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली लोग एमएलएम में मार्केटिंग करते हैं। अब वो ट्री किस प्रकार का होता है वो हम जानते हैं। दोस्तों इंडिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है या फिर मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर लोग इंडिया में जो प्लान करते हैं उन सभी को मैं यहां पे लिस्ट करने वाला हूं। तो देखते हैं चलिए। सबसे पहले दोस्तों आता है बाइनरी प्लान, फिर आता है दोस्तों जनरेशन प्लान, फिर आता है दोस्तों सिंगल लेग प्लान जो कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया था। फिर दोस्तों आता है क्राउड फंडिंग प्लान, फिर दोस्तों आता है हेल्पिंग प्लान, उसके बाद दोस्तों आता है मैट्रिक्स प्लान। ऐसे करते करते दोस्तों बहुत सारे तरीके के बिजनेस प्लान्स एमएलएम में डिजाइन किए जाते हैं। कंपनी एक अलग अलग ट्री स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को मार्केट करने का तरीका ढूंढती है, जहां पे कंपनीज का मेन मकसद यही होता है कि लोगों को अच्छी से अच्छी सर्विस मिल पाए, लोग ज्यादा से ज्यादा कंपनी से पैसा कमा पाए और जी हां कंपनी भी उसके साथ साथ पैसा कमा सके। तो दोस्तों बाइनरी प्लान, मैट्रिक्स प्लान, जनरेशन प्लान, सिंगल लेग प्लान्स के बारे में मैं ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि इन सभी प्लान्स के ऊपर मैंने अपने YouTube चैनल एमएलएम यूनिवर्सिटी के ऊपर एक वीडियो 20-20 मिनट का डेडिकेट किया है। तो अगर आप इनमें से किसी भी प्लान के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और आप वहां से डायरेक्टली उन प्लान्स की सारी जानकारियां ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं तीसरे सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन के ऊपर जो कि इंडिया में सभी लोगों के मन में आता है जब हम उनके सामने एमएलएम का नाम लेते हैं, स्कैम और लीगल। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जो भी बातें मैं कह रहा हूं उसके पीछे एक फैक्ट है, एक फिगर है और एक रियलिटी है। मैं जस्ट अपने व्यूज प्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअल डेटा के आधार पे आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एमएलएम से रिगार्डिंग जो भी चीजें मैं आपको यहां पे इस वीडियो के दौरान कह रहा हूं उसके पीछे एक फैक्ट है, एक फिगर है, एक नॉलेज है और बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों मैं एमएलएम को अच्छा या फिर बुरा नहीं कह रहा हूं। एमएलएम अपने में ही एक स्ट्रैटेजी है जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा भी सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा डुबा भी सकते हैं। जैसे दोस्तों शेयर मार्केट का बिजनेस होता है, जैसे दोस्तों होटल का बिजनेस होता है, जैसे दोस्तों ट्रैवल एजेंसीज होती हैं, जैसे दोस्तों फ्लाइट एजेंसीज होती हैं, जैसे जैसे दोस्तों अलग अलग प्रकार के बिजनेस होते हैं, वैसे ही दोस्तों एक बिजनेस का नाम है एमएलएम बिजनेस यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो इंडिया में बहुत ही ज्यादा स्तर पे बिजनेस करने वाली कंपनीज का नाम है मोदी केयर, वेस्टीज, एमवे, आरसीएम, एमआई लाइफस्टाइल। तो दोस्तों बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि दोस्तों एमएलएम की इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा अच्छे लेवल पे पूरे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है और लाखों लोगों के घर में जो रोटियां बनती हैं रात में वो एमएलएम की वजह से ही आ रही हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही एमएलएम इंडस्ट्री के नेगेटिव साइड्स भी हैं। बहुत सारी कंपनीज जैसे कि ईबिज, फ्यूचर मेकर जैसी कई कंपनीज आई जिसने बहुत ही बड़े स्तर पे एमएलएम में स्कैम किया, बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा, बहुत सारे लोग बहुत ही बुरी हालत से गुजरे। लेकिन दोस्तों एक एमएलएम कंपनी ज्वाइन करने से पहले आपको कई बातों का ध्यान रखना होता है। जी हां दोस्तों, अगर आप बिना किसी जानकारी के एमएलएम में सिर्फ पैसा कमाने के मकसद से अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे तो दोस्तों 99%, 50-60 नहीं दोस्तों, सीधा 99% चांसेस है कि आपका पैसा डूब सकता है। इसीलिए पूरी जानकारी लेने के बाद और जो वीडियो हमने बनाया है किस एमएलएम कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए वो देखने के बाद ही आप किसी एमएलएम कंपनी को ज्वाइन करें।
चलिए दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया कि MLM ना तो स्कैम है ना ही लीगल है। MLM जस्ट एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने का। लेकिन बहुत सारी कंपनीज जैसे कि स्टॉक मार्केट में भी आपका पैसा डुबाती हैं, वैसे ही MLM में भी आपका पैसा डुबा सकती हैं। इसीलिए कोई भी नई MLM कंपनी ज्वाइन करने से पहले हमारा इंफॉर्मेशनल वीडियो जरूर देखें। वो वीडियो इसी वीक आने वाला है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं चौथे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है MLM क्यों करना चाहिए, वाई टू डू MLM। तो रोजमर्रा की जिंदगी में हमारा फ्रेंड सर्कल, यानी कि हम कह सकते हैं कि जिन व्यक्तियों के साथ हम अपने 24 घंटे बिताते हैं वो या तो पॉजिटिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं, या तो वो अपने ड्रीम्स के लिए कुछ कर रहे होते हैं या फिर अपनी जिंदगी को कोस रहे होते हैं। तो दोस्तों, एक अच्छा एनवायरनमेंट जिससे आप अपनी जिंदगी में कुछ सफलतापूर्ण अपने सारी इच्छाओं को पूरा कर सको या फिर अपने सारे ड्रीम्स को पूरा कर सको, उस एनवायरनमेंट के लिए दोस्तों बहुत लोग MLM करते हैं। दोस्तों, MLM करने से बहुत सारे कंसेप्ट्स, बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी, जैसे कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ग्रेट मेंटोर, पॉजिटिव एनवायरनमेंट, ग्रेट वैल्यूज, right knowledge, presentation skills, communication skills, and a good perspective of life. Right, a good perspective of life. दोस्तों, जिंदगी में एक ही चीज की कमी होती है, वो होता है लाइफ का, जिंदगी का एक गुड परसेप्शन, यानी कि आप अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी जिंदगी के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी जिंदगी में क्या मोटिव है, क्या ड्रीम है। यही जिंदगी का मेन मकसद होता है दोस्तों। अगर आप एक अच्छी MLM कंपनी ज्वाइन करते हैं तो दोस्तों, इनकम कमाएं या फिर ना कमाएं, लेकिन ये सारी वैल्यूज तो आपको सीखने जरूर मिलेंगी। दोस्तों, ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं जो कि आप स्कूल में या फिर कॉलेज में कई बार नहीं सीख पाते हैं। स्कूल्स में और कॉलेजेस में दोस्तों पढ़ाई में ज्यादा ध्यान लगता है कंपेयर टू ये सारी वैल्यूज, जिंदगी की करेक्ट वैल्यूज के अकॉर्डिंगली। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी का एक अच्छा मकसद चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा मकसद जिंदगी में बिल्कुल क्लियर हो, मैं मस्ती करूं लेकिन मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल फोकस्ड भी रहूं, तो आपको एटलीस्ट एक ना एक बार तो एक अच्छी MLM कंपनी को ज्वाइन जरूर करना चाहिए। मेरी एक बात याद रखिए दोस्तों, अगर आप एक अच्छी MLM कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो आप पैसा कमाएं या फिर ना कमाएं, लेकिन बहुत ही ज्यादा हद तक अपनी जिंदगी के मोटिव्स में, पर्सपेक्टिव में और विजन में क्लियर हो जाएंगे। और ये चीज सिर्फ मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये चीज MLM करने वाला हर एक व्यक्ति या फिर MLM को करके धोखा खाने वाला भी हर एक व्यक्ति ये चीज तो जरूर मानता होगा या फिर अपने दिल में ये बात जरूर रखेगा। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं पांचवें टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है MLM किसको करना चाहिए, हु शुड डू MLM। तो दोस्तों, इसका आंसर है सभी को। अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, यानी कि आप 18 प्लस एज हैं, तो आपको एक ना एक बार तो एक अच्छी MLM कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। बिकॉज एक अच्छे एनवायरनमेंट में, पॉजिटिव लोगों के बीच, ड्रीम्स वाले लोगों के बीच, दिन रात मेहनत करने वाले लोगों के बीच रह के आपको पता चलेगा कि असल में पैसा कमाना कितना मुश्किल है और पैसे की एक्चुअल वैल्यू कहां है। अगर एक बार आपको पैसे की एक्चुअल कीमत समझ में आ जाएगी, तब जाके आप जिंदगी में सफल हो पाएंगे। चिंता मत कीजिए दोस्तों, MLM कैसे आपकी जिंदगी को बेहतर करता है ये हम नेक्स्ट और आखिरी टॉपिक में बात जरूर करेंगे। तो दोस्तों, अगर तो आप एक स्टूडेंट हैं या फिर कॉलेज में हैं या फिर आपकी एक शॉप है या फिर आप कोई इंडस्ट्री ओन करते हैं या फिर आप एक एम्प्लॉय हैं या फिर आप किसी भी बिजनेस को कर रहे हैं, तो आपको MLM एक ना एक बार जरूर करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा और यहां से आपको बहुत ही ज्यादा कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी MLM में लीगल है और कौन सी कंपनी स्कैम या फिर फ्रॉड के मकसद से मार्केट में आई है, तो आपको ऊपर दिए गए इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जरूर पूछना है कि क्या सर ये कंपनी लीगल है
क्या मुझे इस एनवायरनमेंट में जाना चाहिए, क्या मुझे यहाँ पे अच्छी सीख मिलेगी या फिर यहाँ पे मेरा पैसा डूबने वाला है। दोस्तों, एक प्रोफेशनल से एक राय लेना बहुत जरूरी है इससे पहले कि आप एमएलएम इंडस्ट्री में अपना एक भी रुपया इन्वेस्ट करो। अब चलिए दोस्तों, आखिरी टॉपिक के ऊपर आते हैं जिसका नाम है हाउ। कैसे एमएलएम मेरी जिंदगी सुधार सकता है, कैसे एमएलएम से मैं सीख सकता हूं। दोस्तों, इस आखिरी टॉपिक में आपको क्लियर होगा कि एमएलएम कैसे आपकी जिंदगी को सुधार सकता है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं एमएलएम करने के। अगर आप एक माता पिता हैं और आप अपने बच्चे को एमएलएम करने से रोक रहे हैं तो इस वीडियो के इस टॉपिक को जरूर देखें। अगर आप एक टीचर हैं और आप अपने स्टूडेंट को एमएलएम करने से रोक रहे हैं तो ये टॉपिक का इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने अपना पैसा एमएलएम में डुबाया है और आप एक नए व्यक्ति को एमएलएम के बारे में गलत राय दे रहे हैं तो कृपया इस वीडियो का ये पार्ट जरूर देखें। दोस्तों, हर एक पल जिंदगी हमें कुछ सिखाती है। अगर हम कहीं पे पैसा गवाते हैं तो सबसे पहले जिंदगी वहां पे हमें यह सिखाती है कि हमने क्या सबसे बड़ी गलती करी। क्या हमने लालच में आके पैसे वहां पे इन्वेस्ट किए, क्या हमने किसी गलत संगति में आके वहां पैसे इन्वेस्ट किए, क्या हमने बिना किसी जानकारी के, बिना किसी फैक्ट्स के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के पैसा इन्वेस्ट कर दिया। तो दोस्तों, वहां तो पैसा डूबने का 100% चांस है। लेकिन दोस्तों, एमएलएम ज्वाइन करने से पहले आपको यह जरूर पूछना है कि एमएलएम कंपनी लीगल है या फिर फ्रॉड के मकसद से आई है। दोस्तों, ऊपर दिए गए नंबर पे आप कभी भी व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि क्या सर मुझे ये एमएलएम कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, एक अच्छी एमएलएम कंपनी आपको बहुत सी अच्छी बातें सिखा जाएंगी। अगर मैं एक स्टूडेंट हूं दोस्तों, तो सुबह से शाम तक मेरा कॉलेज रहता है और शाम को 5 बजे के बाद जब मैं कॉलेज से घर आता हूं तो 80 से 90% से ज्यादा लोग अपना समय व्यर्थ करते हैं घूमने फिरने में। दोस्तों, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन 20s से 30s की जो हमारी एनर्जी होती है वो अगर हम एक अच्छे काम में, अगर हम खुद को बिल्ड करने में, अगर हम खुद को सेल्फ डेवलप करने में, अगर हम खुद को नॉलेजेबल बनाने में ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो दोस्तों आप जिंदगी में बहुत ही ज्यादा ऊपर जाने का मकसद हासिल कर लेंगे। वही समय दोस्तों जो 5 से 9 का या फिर 5 से 10 का जो समय है, जो कि सारे विद्यार्थी कॉलेज के बाद व्यर्थ कर देते हैं, वहां पे कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एमएलएम करते हैं। वो अपना 5 से 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा कॉलेज के बाद दोस्तों 8-8 घंटे मेहनत करते वो लोग अपनी पूरी जी जान से रोज नई नई चीजें सीखते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, अलग अलग व्यक्तियों से अलग अलग एक्सपीरियंस लेते हैं, अपना प्रोडक्ट पिच करते हैं, अपने प्रोडक्ट की सेल करने की कोशिश करते हैं। तो वहां पे दोस्तों उनका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। कम्युनिकेशन स्किल, अगर आप नए नए लोगों से मिलोगे तो नए नए लोगों से किस तरह से बात करनी है, ह्यूमन साइकोलॉजी आपका डेवलप होता रहेगा। तो दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में कहीं जॉब करने जाओ या फिर कॉलेज के बाद आप कहीं दूसरे स्टेज पे भी जाओगे तो आपका माइंडसेट बहुत ही ज्यादा बिल्ड हो चुका होगा। इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि 20 से 30 की एनर्जी अगर हम काम करने में या फिर अपने आप को बिल्ड करने में लगाएंगे तो वहां पे आप जिंदगी में 90% से ज्यादा लोगों से आगे निकल जाएंगे और सफल हो पाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप एक शॉप में काम करते हैं या फिर अगर आप जॉब करते हैं या फिर आप अगर किसी अदर बिजनेस में हैं तो दोस्तों एमएलएम का यही एक मकसद है कि आपके अंदर ऊर्जा बनाए रखें, सक्षम होने का, सक्सेसफुल होने का एक मकसद उजागर करते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने सीखा कि क्या होता है एमएलएम, कितने प्रकार के एमएलएम होते हैं, क्या एमएलएम स्कैम होता है या फिर लीगल होता है, किसको एमएलएम करना चाहिए और किसको एमएलएम किस तरह से करना चाहिए, एमएलएम आपको क्या सिखाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूं एमएलएम के बारे में आप अगर किसी को भी राय दे रहे हैं तो वो सही राय हो, और अगर आपसे कोई पूछता है कि एमएलएम करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग एमएलएम में ज्वाइन करने वाले हैं या फिर एमएलएम न्यू कंपनी ओपन करना चाहते हैं।
ऊपर दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप या फिर कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या कोई कंपनी लीगली एमएलएम कर रही है, क्या ये कंपनी अगले 5 साल, अगले 10 साल तक सरवाइव कर सकेगी। क्योंकि दोस्तों एमएलएम की बिजनेस प्लान की कैलकुलेशंस करके हम लोग आपको बता सकते हैं कि क्या ये कंपनी लीगल है, क्या ये कंपनी फ्रॉड करने के मकसद से मार्केट में आई है, क्या ये आपको ज्वाइन करना चाहिए या फिर क्या आपको इस कंपनी से कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा या फिर नहीं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको एमएलएम के रिगार्डिंग सारी जानकारियां क्लियर हो गई होंगी और अगली बार कोई भी नई एमएलएम कंपनी ज्वाइन करने से पहले आप इस नंबर पे संपर्क जरूर करेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो हर एक व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो कि एमएलएम के बारे में नेगेटिव है, जो कि एमएलएम ज्वाइन करने जा रहा है या फिर जिसको एमएलएम की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आशा करता हूं आप सभी का दिन मंगलमय हो। नमस्कार।